हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग अरबिक हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। देखिए, अरब मुस्तारिबा या अदनानी अरब, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसे। और चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। तो देखिए, जैसे ये हिजाज़ के वो अरब हैं जो अदनान के नस्ल से थे, और अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो ये लोग 19वीं सदी कब्ल मसीह में हिजाज़ में आकर ठहरे और यहीं रह बस गए। इन कौमों को मुस्तारिबा इसलिए कहते हैं कि हज़रत इस्माइल की मादरी ज़बान अरबी ना थी। तो जो ये बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, तो उनकी जो मादरी ज़बान थी वो अरबी ना थी, क्योंकि उस समय अरबी ज़बान धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। और उन्होंने अरबी ज़बान जरहम के कबीले से सीखी। तो उन्होंने भी सीखा था अरबी, मतलब उनकी मदर टंग नहीं थी, कबीले से सीखी थी जो यमनी कबीला था। यमन का कबीला था जरहम। इसीलिए उनकी औलाद मुस्तारिबा कहलाई, यानी अरब बनी हुई कौम। और जनूबी यानी यमन में रहने वाली कहतान की आल औलाद, और शिमाल यानी हजाज में रहने वाली अदनान की औलाद अरबों की नस्ल अपने इलाक़ों में इतनी बढ़ी कि मुतअद्दिद कबीले बन गए, और उन्होंने ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि तारीख़ की सफ़हात में अपना नाम महफूज कर गए। चुनांचे कहतानी अरबों में हमीर का कबीला अरबों की तारीख़ में बहुत मशहूर रहा है। हमीर की शाख में ज़ैदुल जमहूर और क़ुज़ाअ और सकासिक बहुत मशहूर कबीले गुज़रे हैं। कहलान का मशहूर कबीला भी नस्लन कहतानी था, और उस कबीला में हमदान, तई और मज़हज, कंदा, लखम और जज़ाम मशहूर ज़िल कबाइल हैं। और हेरा का शाह मंज़र इसी लखम की औलाद में से था। मदीना के यहूदी कबाइल और खज़रज और शाहान गसानता अज़द की औलाद में से हैं। अदनानियों की औलाद भी हजाज़ में बहुत फली फूली। उनकी तादाद इतनी बढ़ी और उनके कबाइल इस कदर फैले कि ऊपर जाकर उनके आबाओ अजदाद का सही पता नहीं चलता। चुनांचे इन अदनानी अरबों का नस्ब नाम अदनान पर ही रुक जाता है, और हज़रत इस्माइल से जो उनके पहले जद्द अमजद हैं सही तरीके से। तो वही दौर था कि जब धीरे धीरे अरबिक ज़बान जो थी, मतलब परवान चढ़ रही थी। और अब देखिए, चलिए इस चैप्टर में देखते हैं आगे क्या दिया है कि इस तबके में भी बहुत नाम और नामवर कबाइल हुए। इनमें से ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र ये हैं रबे, मुज़र और अनमार अयाद। रबे से अब्दुल कैस और अब्दुल कैस से वाइल के दोनों बेटों बकर और तगलिब की नस्ल चली। मुज़र से कैस ऐलान और इलियास बिन मुज़र पैदा हुए। कैस ऐलान के मशहूर कबीले हवाज़िन और गतफ़ान हैं। गतफ़ान से बेगैज़ के दो बेटे अब्स व ज़ुबयान की नस्ल जारी हुई। इलियास की औलाद तमीम बिन मर और
की औलाद तमीम बिन मर और हज़ील बिन मुदरका, असद बिन खुज़ैमा और कनाना बिन खुज़ैमा के ख़ानदान हैं। इसी कनाना से कुरैश के ख़ानदान ने जन्म लिया। तो जो कुरैश का जो ख़ानदान था, तो ख़ानदान है, तो इसी घराने से कुरैश जो कुरैश था, मतलब कुरैश जो थी इसी नस्ल से निकले थे, इसी ख़ानदान से जन्म लिया। कुरैश के भी मुख्तलिफ़ घराने हैं। उनमें मशहूर जमा, सहम और मजज़ूम और तईम, अब्दुल दार और अब्द मुनाफ हैं। अब्द मुनाफ के 4 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे हाशिम थे। तो हाँ, वही उनमें सबसे छोटे हाशिम थे, जिनसे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। और अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटे थे। तो देखिए, नोट करने वाली चीज़ है, तो इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटे थे। उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। तो हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटे थे, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, वो सबसे छोटे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद सबसे छोटे थे। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि कहतानियों यानी यमनी अरब और अदनानियों यानी हजाज़ी अरब के दरमियान ज़माना कदीम से हस्ब नस्ब ज़बान और तहज़ीब व तमद्दुन में नुमायाँ इख्तिलाफ़ की वजह से हमेशा दुश्मनी रहती थी। तो वही था कि आपस में इख्तिलाफ़ रहते थे हमेशा उन लोगों में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर किया करें, ताकि और भी लोगों को अरबिक हिस्ट्री के बारे में मालूमात हो।